हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 का रिजल्ट आया है, जिसकी आपके अलग अलग विभाग के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ में है। तो उसी क्रम में एक और नए विभाग के द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन की सूचना को जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं और इस सूचना में आपकी वेटिंग लिस्ट और जो मेरिट लिस्ट है दोनों अभ्यर्थियों के लिए बुलाया गया है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाना होगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, तो सभी जानकारी एक एक करके क्रम बाई क्रम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसके पहले आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका शिवपुरी है, जो कि श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज आपका शिवपुरी है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना को भी जारी कर दिया है। यदि आपका उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ तो उसका हमने वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका खंडवा है, इसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना को जारी कर दिया है, तो उसका भी हमने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। साथ ही आपका जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश चल है, इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी काउंसलिंग अभी आपकी 1 से लेकर 6 जुलाई तक आपकी चल रही है, फर्स्ट काउंसलिंग। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है तो आपको 6 जुलाई तक आपको काउंसलिंग में आपकी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। यदि आप 6 तारीख तक चॉइस फिलिंग नहीं करती हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जैसे अभी आपके कुछ डिपार्टमेंट और बचे हुए, जैसे बात करें हम, एक आपका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका शहडोल, जैसे आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका है जो आपका ESIC आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी बीमा निगम है, एक आपका वो बचा हुआ है, और एक आपका जो कमला नेहरू आपका गैस राहत है आपका, उसके द्वारा और अन्य जो भी आपके डिपार्टमेंट बचे हुए हैं सभी की इसी तरह से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहले आज की सूचना को देख लेते हैं, मेरिट और वेटिंग लिस्ट दोनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, इसके द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। बाकी कोई भी आपको डाउट आता है तो इनकी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले सूचना को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर देते हैं। तो दस्तावेज सत्यापन सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक आपका इतना के तहत विदिशा दिनांक 25/11/2024 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 5 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम की सूची उपलब्ध कराई गई है। उपलब्ध सूची के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में चयनित, ध्यान दीजिए, चयनित यानी मेरिट वाले प्लस प्रतीक्षारत यानी वेटिंग अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन, परीक्षण में उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज सत्यापन या परीक्षण एवं स्क्रूटनी किए जाने हेतु दिनांक, ध्यान दीजिए, 14 जुलाई एवं 15 जुलाई। तो 14 जुलाई को किसको जाना है? मेरिट वालों को। 15 जुलाई को जाना है वेटिंग वालों को। आगे आपको हम लिस्ट दिखा देंगे मेरिट और वेटिंग दोनों की, तब यहाँ पर उसको देख सकते हैं। सुबह 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। सभी उम्मीदवारों की अंतिम पात्रता संपूर्ण मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत ही तय की जाएगी। मूल दस्तावेज परीक्षण हेतु अभ्यर्थी की सूची निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी लिस्ट है, थोड़ा समय पर आपको दिखा देते हैं। तो 14 जुलाई को आपको जाना है, जो चयनित अभ्यर्थी जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 14 जुलाई को जाना है। तो आपको पहले लिस्ट दिखा देते हैं हम थोड़ी सी। तो ये लिस्ट आपकी 14 जुलाई को है। 14 जुलाई को जो आपके यहाँ पर मेरिट वाले अभ्यर्थी 13 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। अब इनकी अभ्यर्थी की हमने पर्सनल जानकारी थोड़ा सा हाइड कर दिया, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी होती है, जिस कारण से हमें किसी की पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको इसकी लिस्ट डाउनलोड करने की प्रोसेस बताएंगे, तो उसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएगी। यहाँ पर 13 अभ्यर्थी को बुलाया गया है। यहाँ पर उनका आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर फादर से नाम, पिताजी का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है, रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर पद नाम और चयनित श्रेणी और मेरिट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेंटल टेक्नीशियन है आपका, ये सिर्फ मेरिट वालों की, वेटिंग वालों की भी आपको दिखा रहे हैं। डार्क रूम असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, और इनकी एक कैटेगरी है, किस कैटेगरी से किसका सिलेक्शन हुआ है। लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है आपकी, टेक्नीशियन असिस्टेंट है और टेक्नीशियन असिस्टेंट है। ये सभी इनकी आपकी मेरिट है जो आपकी 1 है। अब चलिए वेटिंग वालों की और आपको सूची शो कर देते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर देखिए जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 15 जुलाई को आपको यहाँ पर जाना है। तो इनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आगे आपको लिस्ट दिखा देंगे हम, PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो उसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरी जानकारी प्रॉपर शो हो जाएगी। तो आप परेशान मत होइए, पहले आप समझ लीजिए। तो पोस्ट किसके लिए बुलाया जा रहा है? तो डार्क रूम असिस्टेंट है आपका, लैब अटेंडेंट है, ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट।
यहाँ पर हम इनकी कैटेगरी से देख सकते हैं और बाकी अब आप इनकी वेटिंग देख सकते हैं। वेटिंग सभी की फर्स्ट जो जिसकी वेटिंग है उनके लिए ही यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ये तो रही लिस्ट। अब चलिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसको जरूर समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। ध्यान दीजिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कम से कम 2 सेट आपको फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। तो 10th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, 12वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी, 12th की मार्कशीट लेके जानी है। अब जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ उस पोस्ट के लिए योग्यता तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए डेंटल टेक्नीशियन पद के लिए अनिवार्य शिक्षण योग्यता क्या थी। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 12th आपके पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिप्लोमा और मध्य प्रदेश के साहित्य चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन एक डेंटल टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी उनके लिए आपको ये लेके जाना है। नेक्स्ट है डार्क रूम असिस्टेंट आप पद के लिए आपको अनिवार्य योग्यता। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी पीसीबी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है और मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा और मध्य प्रदेश साहित्य चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। ये इतनी चीज़ आपको यहाँ पर लेके जानी है जो कि कम से कम इस पोस्ट के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी। लैब अटेंडेंट पद के लिए कौन सी योग्यता लेके जाना है तो ध्यान से देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप 12th पास होना चाहिए तो आपको ये लेके जाना है प्लस। नेक्स्ट पोस्ट ड्रेसर ग्रेड 2 पद के लिए अनिवार्य योग्यता। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स वाले हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि पिछली बार इसी तरह कैसे हुआ था, जो मैथ का स्टूडेंट थे उनके लिए बाहर कर दिया गया था। तो आप देख लीजिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों ही जाना है। आपको 12th पास हैं आप तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, यही डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर चेक होंगे। तो ड्रेसर के लिए आपको और 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट बात करें डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट पद के लिए अनिवार्य शिक्षण योग्यता। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10+2 पद्धति से आपके पास 12th पास होना चाहिए तो ये आप यहाँ पर ले जाएंगे। टेक्नीशियन असिस्टेंट पद के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 12th पास उत्तीर्ण प्लस मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पर आपके लिए आवश्यकता है तो वो आपको लेके जाना है और मध्य प्रदेश साहित्य चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। ये 3 चीज़ें आपको कम से कम ये तो आपकी चेक होंगी ही, बाकी अन्य डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है तो आपको और दिखा देते हैं हम। नेक्स्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट पद के लिए अनिवार्य योग्यता। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 12th पास और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है और मध्य प्रदेश साहित्य चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। ये 3 आपको यहाँ पर लेके जाना है। इसके अलावा आपको और क्या लेके जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि अदर स्टेट की भी है तब भी आपको आपका अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलियर हुए तो जो डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र है ओरिजिनल आपको लेके जाना है प्लस फोटो कॉपी। विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आपने यदि डिसेबिलिटी से फॉर्म फिल किया था तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है संविदा वर्ग से चयनित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी थे जिसका संविदा कर्मी जिसमें एस की लिखा है तो आपकी संविदा कर्मी है तो उनके लिए आपको ये लेके जाना होगा। यदि आप ये नहीं लेके जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। तो रोजगार पंजीयन आपको वही लेके जाना है जो आपने फॉर्म में फिल किया था तो वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है पूर्व से शासकीय सेवा में नियोजित अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर उस विभाग का NOC यानी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा की स्थिति में आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको नोटरी करा के आपको ये घोषणा पत्र आपको लेके जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान ना होने का, ध्यान दीजिए 2 से अधिक संतान ना होने का 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी करके आपको घोषणा पत्र में, और जिन आवेदकों की वर्तमान में 2 से अधिक जीवित संतान है उन आवेदकों को जीवित संतानों का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिए इस बात को आपको, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। पहचान पत्र आपको लेके जाना है, आधार कार्ड हुआ जैसे पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर ID कार्ड, तो कम से कम एक तो ऐसा लेके जाइए जिसमें आपकी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार जैसे नाम हुआ, स्पेलिंग हुई, डेट ऑफ बर्थ आपका मैच करता हो तो वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम। तो जो आपका रिजल्ट आया है वो आपको रिजल्ट लेके जाना है। 5 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको लेके जानी है, जो फॉर्म में आपने लगाई थी वो लेके जाइए, और नई फ़ोटो भी ले जाइए, और फॉर्म में जो आपने लगाई थी कम से कम वो तो आपको अनिवार्यता ही लेके जाना है। नेक्स्ट है उक्त दस्तावेजों की 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करना है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया, तो इन्होंने 2 बोला है तो कम से कम 3 लेके जाएगी, प्लस इसमें कुछ चीज़ें और आपकी इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं की है तो आपको हम बता देते हैं। एक तो आपका जो आपने फॉर्म फिल किया है तभी तो आपको प्रूफ होगा कि आपने फॉर्म फिल किया है नहीं किया है, तो जो आपने स्टार्ट में फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट लेके जाइए। अब इन्होंने 2 सेट बोला है तो 2 सेट कम से कम 3 सेट रख लीजिए, प्लस
आपका एडमिट कार्ड लेके जाइए, जो आपने एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्लस आपका जो रिजल्ट आया है जिसमें आपका वेटिंग या मेरिट लिखा है वो आपको लेके जाना है। बाकी और अन्य जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आप ले जाना चाहते हैं तो उनको ले जा सकते हैं। बाकी आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और फॉर्म का रीप्रिंट इसको कैसे निकालना है तो चलिए आपको सिंपल वो भी हमको दिखा देते हैं। तो पहले आपको जो लिस्ट आपको बताई, पहले ये लिस्ट आप देख लीजिए कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, रिजल्ट और फॉर्म रीप्रिंट का प्रोसेस भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सिंपल आपको इस रिजल्ट को चेक करने के लिए जो आपको हमने लिस्ट दिखाई है तो सिंपल आपको टाइप करना है गूगल में, आपको ब्राउजर में आना है GMC विदिशा और सिंपल आपको सर्च पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जो आपको यहाँ पर पहली लिंक दिख रही है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर साइड में आइए 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको मोबाइल को थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, इसको फिर से दबा देते हैं। ये आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसको हम घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे को आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ग्रुप 5 कैंडिडेट 1/7/2025, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपका नाम मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसको आप पढ़ लीजिए और उसी क्रम में अपने डॉक्यूमेंट को लेके जाइए। अब नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको एडमिट कार्ड को कैसे निकालना है, बाई चांस आपका गुम गया है कहीं, और रिजल्ट को कैसे निकालना है और फॉर्म को रीप्रिंट को कैसे करना है। तो सिंपल आपको अपने MPESB की वेबसाइट पर चले जाना है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा, जो आपको पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है, इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर की ओर देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से पेज दिखेगा, नीचे को चले जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो जो आपका फॉर्म का 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है जो आपकी लिस्ट में भी दिख रहा है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है और आपका आगे के मदर्स के 2 नाम 2 लेटर आपको फिल करने हैं और आधार कार्ड के 4 अंक आपको एक साथ यहाँ पर फिल करना है। और जिस भी कैटेगरी आपकी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका लेब अटेंडेंट के लिए हुआ है तो इनका पेपर कोड जैसे N है तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका पेपर कोड है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है तो आपका यहाँ से एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 कॉपी अब इसकी प्रिंट निकाल के रख लीजिए। अब नेक्स्ट दिखा देते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो रिजल्ट का कार्ड आपको कैसे निकालना है, तो जो रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप 5 का पैरामेडिकल स्टाफ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो वही आपको सेम एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड आपकी मदरस के नाम और यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। उस रिजल्ट की कम से कम 4 से 5 कॉपी आप निकाल के रख लीजिए। अब रही बात फॉर्म के प्रिंट की, तो फॉर्म कैसे रीप्रिंट करना है, तो आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आपका यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जो आपका फॉर्म था 13 अंकों का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपको नीचे को आना है तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड, अब प्रोफाइल पासवर्ड यदि आपके पास नहीं तो आपको आगे प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको खोजना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको आगे बढ़ाई पर क्लिक करना है तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आप मोबाइल से प्रिंट ले रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउजर यदि यूज कर रहे हैं तो आपका PDF आपकी प्रिंट नहीं होगी, एरर आएगा। तो आपको करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स नाउ का एक ब्राउजर होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट लीजिए तो आपका आसानी से PDF डाउनलोड हो जाएगी। या किसी आप साइबर कैफे पर चले जाइए तो ये पूरी प्रोसेस उनको बताइए तो वहाँ से भी आपका फॉर्म रीप्रिंट हो जाएगा। अब रही बात प्रोफाइल पासवर्ड की, तो वो कहाँ मिलेगा, तो नीचे को चले जाइए, आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो एक आपको ये वाले आइकन दिख रहा है, ये वाला एक ब्लू कलर से का, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल का पंजीयन क्रमांक है वो फिल करना है। ध्यान दीजिए प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर आपका फॉर्म रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका ABCD इस टाइप से कुछ भी आपका अल्फ़ाबेट में रहेगा, तो वही आपका पासवर्ड, इस पासवर्ड को आपको यूज कर लेना है। और मान लीजिए आप अपना फॉर्म ही का एप्लीकेशन नंबर ही भूल चुके हैं तो हालांकि आपको रिजल्ट वहीं लिखा है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ये वाला आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल संख्या फिल करेंगे, आप प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और वही आपको प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर आप और इस कैप्चा को और आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर से हो जाएगा, इसका यूज करके आपको आगे की प्रोसेस कर लेनी है। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।